हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ कुछ नया। जानते हो मैं बकबक बहुत करता हूँ लेकिन सुनता कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नया लाया हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा मैं जो रोज़ करता हूँ। शाम का समय है, दूध गर्म कर रहा हूँ और उसमें गुड़ डालूँगा और पी जाऊँगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं क्या भाई, सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं। सर्दी के मारे ठुठरन होती है शरीर में, सर्दियों में खास करके। जो अब दिसंबर है तो शुरू हो चुकी हैं। सुबह का हाल बहुत बुरा होता है, ऑड इवन लगता रहता है। कई सारे ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, फिलहाल ग्रैप 4 चल रहा है तो ये तो चलता रहेगा। तो सर्दियों की बात हो रही है। सर्दियों में जो ठंड लगती है हद से ज़्यादा, वो हमारे शरीर में जो विटामिन्स होते हैं, अंग्रेजी में विटामिन्स हो गया और हिंदी में कहते हैं विटामिन की कमी के कारण होता है। तो सर्दियों में जितनी भी सब्जियां, फल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। मैं ऐसे ही बात करूँगा भाई, उनका सेवन करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। और उनका सेवन बिल्कुल ना करें जो इस सीज़न की नहीं है, यानी कि सर्दियों में। अब इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता ना, कमेंट करके बता देना कि दिसंबर के महीने को हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि हमने स्कूलों में वही सीखा है, जनवरी फरवरी। हमें वो जो क्वार, कार्तिक, भादों ये सब तो सिखाया नहीं। हाँ, लेकिन हमारे मम्मी पापा जानते हैं। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ, तो ये है कि सर्दियों में उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जो मौसम के अनुसार हैं। उनका सेवन बिल्कुल ना करें जो मौसम के अनुसार नहीं है। अगर सर्दियों में जो चीज़ें मिलती हैं यानी कि सब्जियाँ, उनका सेवन करें तो हमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सर्दियों की, तो मेरे को बहुत सर्द लगती है, इतनी ज़्यादा लगती है कि भाई साहब, अभी मैंने एक मोटी शर्ट पहन रखी है, फिर एक अंदर पहन रखी है, फिर एक अंदर पहन रखी है, 3 पहन रखी हैं। तो इन सब से बचने के लिए मेरे पास तरीका बस यही होता है, कपड़े चढ़ाए रहो। खाने पीने पे ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान क्या रहेगा, जो चीज़ खानी चाहिए वो मिलती नहीं। मैं फ़िलहाल तो इसी से काम चलाता हूँ, गुड़ और दूध। इनके अलावा भी बहुत कुछ है। गुड़ तो है ही है, गुड़ हर चीज़ में खाना चाहिए। जितनी मीठी चीज़ें हैं उनमें सब में खाना चाहिए। जो कंपनियां, उन्हें भी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती। पता नहीं क्यों नहीं करती। ये तो वही बता सकती हैं, या तो वो बता सकते हैं जो उनमें काम करते हैं, क्यों नहीं करती। तो मुद्दे पे यही आते हैं। तो जितना हो सके सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उनका सेवन करें। बच्चों को भी वही खिलाएं। ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। मैंने देखा है, सर्दियाँ पड़ रही हैं, खिलाया क्या जा रहा है, गर्मियों की चीज़। भाई गर्मियों में गर्मियों की चीज़ खिलाओ तो समझ में आता है, लेकिन सर्दियों में गर्मियों की चीज़ खिलाओ तो कहाँ से समझ में आएगा। अब गुड़ है, गुड़ में मैंने जाना, गुड़ में क्या, मैंने जब पढ़ा कि सर्दियाँ शरीर को सर्दी बहुत ज़्यादा क्यों लगती है, विटामिन की कमी, यानी कि विटामिन B12। उसमें लिखा था विटामिन B12 के कारण शरीर में सर्दी लगती है। तो मैंने और पढ़ा, उसमें लिखा अगर विटामिन B12 को पूरा करना है तो क्या करें। मैंने ऐसे ही जाना कि क्या करूं मैं जो विटामिन B12 को पूरा कर सकूं। तो उसमें फलों के बारे में था, सब्जियों के बारे में था, और जो गुड़ की बात मैं कर रहा हूँ, गुड़ के बारे में भी जाना। तो उसमें साफ साफ लिखा था, हाँ गुड़ में विटामिन B12 होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। लेकिन मैं विटामिन B12 के बारे में बात करूँगा। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था, तो मैंने पढ़ा। वैसे तो मैंने देखा है, जब मैं रात में सोते वक्त दूध पीता हूँ गुड़ डाल के, तो मेरे को नींद तो अच्छी आती है। मेरी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी रहती है। उसके लिए मुझे चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता कि मेरा पेट खराब है, मुझे कब्ज़ है, मुझे टट्टी नहीं आ रही टट्टी नहीं आ रही इतने दिन से। तो मैं यही सबसे बढ़िया तरीका लगता है। खाना खाओ, खाना खाने के बाद कहा जाता है गुड़ खाओ, मीठा खाओ। मीठा खाने का मतलब चीनी नहीं है, गुड़ है। गुड़ पाचन क्रिया को अच्छा रखती है। तो मैं दूध में गुड़ डाल के खाता हूँ। इससे सुबह मुझे टट्टी बहुत अच्छी आती है, उससे तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है।
लेकिन विटामिन B12 मुझे पता नहीं चलता। कारण यह है कि विटामिन B12 का मतलब ये नहीं है कि आपने गुड़ ले आए 1 किलो पूरा का पूरा खा लिया, ऐसे विटामिन B12 पूरा नहीं होता। विटामिन B12 पूरा करने के लिए गुड़ का सेवन, जिस तरीके से हम चीज़ खाते हैं बाहर से खरीद के थोड़ी थोड़ी, वैसे ही ये भी होता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके अगर सेवन करा जाए तो विटामिन B12 पूरा हो जाता है, वो भी नेचुरल वाला, मानव निर्मित नहीं, वो ड्रग्स नहीं कि गए विटामिन B12 की गोलियां ले आए और खा ली, उससे B12 पूरा नहीं होता। वो तो एक इमरजेंसी में दी जाती है विटामिन B12 को पूरा करने के लिए। तो मैं इनको हल्के में नहीं लेता, उसका अपना उपयोग है और नेचुरल वाले का अपना उपयोग है। तो फलों में भी विटामिन B12 होता है। और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट, अंग्रेजी में ड्राई फ्रूट बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, काजू बादाम पिस्ता फलाना ढिकना टन टन जितनी भी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये भी खानी चाहिए। तो सर्दी जितनी ज़्यादा बचानी है तो सर्दियों के सब्जी फल जो भी है उनका सेवन करें तो सर्दियों से बचे रहोगे। सर्दियों पे बात करेंगे भाई, जितना ज़्यादा हो सके ऐसी चीज़ों का सेवन करें, अपने बच्चों को भी वैसी चीज़ें खिलाएं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उन्हें वो सब मत खिलाओ जो उनके लिए है ही नहीं। मैंने देखा है बड़े बड़े जो अपने आप को कहता है आई एम वेल एजुकेटेड, माई चिल्ड्रन इज़ रीड इन नंबर 1 स्कूल इन इंडिया, इस तरीके से बोलते हैं। तो उनसे यही कहूँगा कि भाई उन्हें वो चीज़ें खिलाओ जो उनके लिए बनी है, वो मत खिलाओ जो उनके लिए है ही नहीं। और जो तुम्हारे लिए बनी है वो तुम खाओ, वो मत खाओ जो तुम्हारे लिए नहीं है। तो बच्चों को जितना हो सके, सर्दियां हैं, हरी सब्जी खिलाओ, पालक, मेथी, गोभी, बंद गोभी, मूली और क्या बोलते हैं, मैं मेरा फेवरेट है, फेवरेट क्या सारे फेवरेट है, और क्या बोलते हैं बथुआ का साग, पालक का साग, सरसों का साग, चने का साग। इस वक्त तो बाजरे की रोटी कल ही खाई थी मैंने कड़ी के साथ, गाजर की कड़ी, गाजर याद आ गई, गाजर, गा से गाजर, का से कड़ी, कड़ी गाजर दोनों की दोनों मैंने खाए, मज़ा आ गया। तो जो बाजरा की बात कर रहा हूँ, बाजरा सर्दियों में सबसे अच्छा होता है। एक तो गर्म होता है, अगर बाजरा रोज़ खाओ तो शरीर को एकदम गर्म रखता है। गलती से भी गर्मियों में मत खा लेना, नहीं तोते उड़ जाएंगे। ये मत सोचना कि मांस खाने से गर्मी बढ़ती है, मांस खाने से गर्मी नहीं बढ़ती। मांस खाने से मतलब कहने का मतलब है, अगर जानवर खाओगे तो जानवर बनोगे, मांस का मतलब ही यही है। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए होगे। तो मक्का हो गया, मक्का भी मेरे को बताया था कि मक्का सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में नहीं खाया जाता। तो मक्का भी सर्दियों में ही खाएं, बाजरा खाएं, बाजरे की रोटी, बाजरे का ये, बाजरे का वो, इन दिनों ही खाएं। और गुड़ भी कई तरीके से खा सकते थे, खाते थे हम, लेकिन बस ये कुछ टुच्ची चीज़ें बाहर से आ गई। हमारे यहाँ के कुछ थोड़े से हमारे बॉर्डर एरिया से बाहर चले गए, घूम घाम के आए, वहाँ रह गए, तो वहाँ से आके उन्हें वही गंद खाने की आदत पड़ गई। तो उन्हें खिलाने के लिए वही सूखा खाना, सुबह शाम गर्मी सर्दी कुछ भी हो वही खिलाते रहते हैं, तो वही खाते हैं। तो इस वजह से हम जो हमारी जो पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे उनको हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें भी वही वाला चस्का चढ़ गया, वही चीज़ खाने का, सूखी चीज़ है। अब गुड़ को देखो, हम गुड़ पट्टी, तिल पट्टी, मूंगफली वाली पट्टी, बहुत सारी गुड़ की चीज़ें बन के आती थी, वो खाते थे। गुड़ का गुड़ हो जाता था और चीज़ की चीज़ खा लेते थे सर्दियों में। तो बच्चों को भी ऐसी चीज़ें खिलाएं, ये नहीं कि 1 रुपया पकड़ा दिया जाके लॉलीपॉप ले आए, लॉलीपॉप लग के खाने में चूस रहे हैं, उनसे पूछो क्या खा रहे हो, कुछ नहीं, चीज़ खा रहे हैं। अरे चीज़ नहीं खा रहे, तुम गंदी चीज़ें खा रहे हो। अब उन्हें कैसे बताऊं कि वो गंदी चीज़ है, लेकिन उनकी मम्मी तो जानती है, जो फट से गई उन ए जी जरा 1 रुपये देना, मेरा लड़का रो रहा है, फट से 1 रुपये पकड़ा दिया। तो इस चीज़ से बचो। अगर तुम 1 रुपया दे सकती हो तो उनके लिए घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाओ। वो मीठी चीज़ें, वो वाली मीठी चीज़ें मत बना के खिलाओ, मीठी चीज़ें घर पे बना के खिलाओ गुड़ से, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब उन्हें उल्टी सीधी चीज़ें खिला रही हो, बीमार पड़ रहे हैं,
आँखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, अभी वो 10-10 साल के नहीं हुए चश्मे चढ़ रहे हैं बड़े बड़े, पढ़ क्या रहे हैं यही पता नहीं। अरे भाई सर्दियाँ हैं, सर्दियों का मतलब, और अब पढ़ाई से मैं देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, डाइवर्ट हो रहा हूँ मैं, तो मैं सर्दियों पे अटका रहा हूँ। भाई सर्दियों में ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो समय अनुसार है। अब समय अनुसार क्या क्या है, गांव के लोगों से पूछो इस बारे में, गांव के लोग बताएंगे कि सर्दियों में क्या क्या खाना चाहिए और कब कब कैसे 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 उपयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे सर्दियों की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे मिठाइयाँ होती हैं, गुड़ वाली मिठाइयाँ सर्दियों में बनाते हैं। गांव के लोगों से पूछो, इस शहर वाले नहीं जानते ये। बस गांव से भाग कर नहीं कहूँगा यार, बुरा मान जाएंगे, गांव को छोड़कर शहर में आके रहने लग गए हैं। बस इनने एक ही चीज़ देख ली है खाने के लिए, बाज़ार में सस्ती मिल रही है, जब पूरी साल मिलती रहे बैगन सस्ता तो बैगन खाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मौसम बदल चुका है, मौसम के अनुसार चीज़ें खाएं, नहीं, सस्ती मिल रही है ये खा लेते हैं, सस्ती मिल रही है वो खा लेते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि भाई मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने का मतलब है शरीर भी बदल रहा है, तो शरीर को मौसम के अनुसार चीज़ें भी खानी पड़ती हैं, जिसे बोलते हैं साग सब्जी। तो वो खाओ, बनाओ, खिलाओ। और नहीं खाने आती तो भाई मुझे बताओ, मैं बनवाता हूँ, मतलब बनाता हूँ, बनवाता नहीं बनाता हूँ, सिखाता हूँ। अरे भाई जो चीज़ नहीं आती मम्मी को बोल दूँगा सिखा देंगी, उनकी वीडियो दिखा दूँगा। मतलब कहने का मतलब वो बना रही होंगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि ये ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे बनाई जा सकती है, तो बता दूँगा। भाई मेरी मम्मी तो गांव की है, तो वो तो सब जानती हैं, मैं तो कह कह के बनवा लेता हूँ कि ये चीज़ बनाओ, आज वो बनाओ। हमारे फरमाइश होती है, सर्दियाँ शुरू हो गई, आज मेथी आलू ले आओ, कल गोभी आलू ले आओ, हैं पालक बनाओ, पालक का साग बनाओ। अभी मम्मी गांव से आई हैं तो वहाँ से चने का साग लेके आई हैं, भर भर के चने का साग लेके आई हैं, तो चने का साग बनाया है उन्होंने, वो खाया। एक पेट तो यार एकदम मस्त रहा यार, एकदम गरम गरम। सुबह तो खाली करने मज़ा आ जाता था, एक तो ठंडी लगती थी। और चटनी, सर्दियों में चटनी खूब खाई, धनिया सर्दियों में ही आती है, हरी चटनी जैसे चाहे वैसे बना के खूब खाई। आलू के पराठे, आलू जो आता है अब सर्दियों में जो आएगा वो आलू खाने लायक है, जो पहले खाया वो तो मजबूरी थी, क्योंकि आलू तो मार्च में ही आता है, आलू जो मार्च में ही आता है मेरे हिसाब से। क्योंकि भैया मैं तो गांव का रहने वाला नहीं हूँ लेकिन दिल्ली का हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि आलू जो है मार्च में ही आता है, पक्का आलू। अभी जो दिसंबर के टाइम में अगर ये आएगा कच्ची खोद का, वो आलू आएगा। तो भाई कैसा भी हो आलू तो आलू है। इस टाइम जो आलू आ रहा है वो प्योर आलू है, यानी कि अभी नेचुरल आलू है जो अभी आ रहा है, रखा हुआ नहीं है। जो पूरे साल आएगा वो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आता है, उसमें और इसमें अलग ही अंतर है। तो अभी जो ये जो आलू है सीजन वाले आलू हैं, ये खाओ, पराठे बनाओ, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, बथुआ के पराठे, इस जितने जो जो चीज़ें मिला रहा हूँ ना पराठों के अंदर, आटे के साथ जो मिला रहा हूँ, वो सारी सीजन की चीज़ें हैं। सीजन की चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, बीमारियों से दूर रखती हैं। और जो हमारे जो माताएं हैं जो नई नई बनी हैं, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास है, बकवास नहीं है। तभी कहा जाता है कि तुम लोग गांव जाया करो, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों को भी लेके जाओ कि क्या है क्या नहीं है। दूध गर्म हो गया, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। हाँ भाई नीचे हो जा। हाँ बैठा दिया भाई, दूध बैठा दिया मैंने नीचे। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूँगा, मिलाऊँगा और आराम से ले जाकर पीऊँगा। तो मैं यही कह रहा हूँ यार कि सीज़न में है, सीज़न में बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाएं जो सीज़न में मिलती हैं, वो चीज़ें ना खिलाएं जो उनके अनुकूल नहीं है वातावरण के अनुसार। हमारे देश में हर राज्य के अपने अपने पकवान हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपना अपना वायुमंडल है और अपने अपने तरह के लोग हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो वहाँ पर सीज़न के हिसाब से हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगर अभी सर्दियों में अगर हम घूमने जाएं कहीं, बाय ट्रेन नहीं बाय बस नहीं, वैसे ही जाएं जैसे जाया जाता है, जाएं। हमने जैसे जैसे हम जैसे निकलते जाएंगे हमें वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण सब कुछ उसी के अनुसार मिलेगा। सर्दियों में वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो जहाँ से है जाया करें, सीखा करें और उस चीज़ को अपनाएं। मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो मेरा बस इतना ही कहना है, गांव जाया करें,
हर सीज़न में छुट्टियों में बच्चों को भी ले जाया करें और उन्हें सीखने दें, और तुम भी सीखो। बच्चे सीखेंगे तो बड़े भी सीखेंगे। सीखें, और अगर सीखें और बच्चों को वो चीज़ दें, ऐसी चीज़ें ना दें जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़े। और दिसंबर जनवरी ये 2 महीने नई नई सब्जियां, नए नए फल मार्केट में आने वाले हैं, यानी कि बाज़ार में आने वाले हैं। उनका सेवन करें और उनको समय समय पर सेवन करें, जैसे हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है। बस इतना ही कहूँगा यार। वैसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जब तक कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, तो कमेंट करते रहें और सवाल पूछते रहें, मैं वहीं के वहीं जवाब देता रहूँगा।